कन्फेशन हम कबूल करेंगे जब हम कबूल कर रहे होते हैं, तो हम जो इंग्लिश में अगर शब्दों में कबूल करना है तो वैसे करेंगे, अगर हिंदी में कबूल करना है वैसे करेंगे, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में आप कबूल कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। बाय द स्पिरिट एंड थ्रू द वर्ड I know and walk in God's perfect will at all times. The Father's heart, thoughts, plans, will, purposes, and the mysteries of the kingdom are unveiled to my spirit continually. There is an unveiling of His deep truths to my spirit. Praise God. पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा से पवित्र वचन के द्वारा मैं जानता हूँ और चलता भी हूँ। परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में सभी समयों में पिता का हृदय, सोचे, योजनाएं, इच्छा, इरादे और रहस्य जो परमेश्वर के राज्य के हैं पर्दाफाश हो जाते हैं। मेरे आत्मा में लगातार उसकी गहरी सच्चाई मेरे आत्मा में खुल जाती है। प्रशंसा हो परमेश्वर की। हम आज मनन करने वाला वचन पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 9 वर्स, 2 तिमोथी 1 चैप्टर 8 to 10 वर्स। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन, 2 तिमोथियुस 1 अध्याय 8 से 10 वचन। हम मनन करने वाले वचन इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Colossians 1 chapter 9 verse. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। 2 तिमोथी 1 chapter 8, 9, 10 verses पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1 chapter 8, 9, 10 verse. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord,
nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस की पत्री पहले अध्याय का 8, 9, 10 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस 1 अध्याय का 8, 9, 10 वचन। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। हम